Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will discuss some questions related to accounting for partnership fundamentals. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 कहता है A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2 with capitals of 50,000 and 30,000 respectively. A और B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और कैपिटल कितना है 50,000 30,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पे एग्रीड है 6% पर एनम पर. बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500. मतलब बी को एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल की सैलरी कितनी 2,500. ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, लेकिन बी का जो सैलरी उसे चार्ज करने के बाद कितना है 12,500. अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन. एक प्रोविजन बनाना है 5% ऑफ प्रॉफिट पर इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन. ओके, तो प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और हमें क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब जो मैनेजर का कमीशन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो अप्रोप्रिएशन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मैनेजर कमीशन माइनस करके शो करना होगा. तो पहले मैं क्या करूंगी सारी डिटेलिंग्स लिख लूंगी क्वेश्चन में से. ए इज टू बी का रेशियो कैपिटल 50,000 ए का, बी का 30,000 है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है. बी की सैलरी एनुअली मतलब साल भर की 2,500. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,500. 5% प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन. सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैनेजर कमीशन बता रखा है और मैनेजर का मतलब प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन बता रखा है और जो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए पहले उसको मैं माइनस करूंगी नेट प्रॉफिट में से. फिर उस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो बाय प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी, जो हमें प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है वो बी की सैलरी माइनस करने के बाद है. 12,500 बी की सैलरी माइनस करने के बाद है, इसलिए पहले मैं बी की सैलरी इसमें ऐड कर दूंगी 2,500. तो कितना होगा 15,000. अब इसमें से मैं मैनेजर्स कमीशन चार्ज करूंगी. उसमें बोला है प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन कितना है 5% ऑफ द प्रॉफिट. 15,000 का 5% निकालूंगी कितना आएगा 750. ठीक है, तो 15,000 माइनस 750 14,250 टोटल. ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है. अब मैं क्या बनाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी. क्या बनाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर्मेट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट 14,250. ये अमाउंट कैसा है 15,000 में से मैंने 750 माइनस करा तो 14,250 आया. अब 14,250 में से मैं क्या माइनस करूंगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में माइनस करूंगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल पर 6% दे रखा है तो 50,000 का 6% 3,000, 30,000 का 6% 1,800. तो 3,000 प्लस 1,800 इज 4,800. सैलरी पूरे ईयर की एनुअल सैलरी बी की 2,500 दे रखी है. अब 14,250 में से 4,800 2,500 तो आया कितना 6,950. तो ये किसके बीच में डिवाइड होगा ए और बी के बीच में डिवाइड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है, तो 41702780 किस रेशियो में डिवाइड होगा आपको क्वेश्चन में दे रखा रेशियो 3:2 में. नेक्स्ट, अब हम क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे बाय बैलेंस बीडी 50,000 और 30,000. बाय इंटरेस्ट 3,000 और 1,800. बाय सैलरी 2,500. बाय नेट प्रॉफिट 4170 और 2,780. ठीक है, अब यहां का सम कर दूंगी मैं कितना आएगा 5,7,170. इसका सम कर दूंगी तो 3,7,080. ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया. तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 48. तो इस क्वेश्चन में जो चीज नई थी वो यही थी कि मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगी, उसमें से मैं प्रोविजन बना लूंगी मैनेजर कमीशन का. ठीक है, उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है PQR आर पार्टनर्स.
क्या है क्वेश्चन नंबर 49? P, Q and R are partners in a partnership and on 1st April 2018 their respective capitals were 40,000, 30,000 and 30,000. तो ये कैपिटल है 40,000, 30,000, 30,000. Q is entitled to a salary of 6,000. Q की सैलरी कितनी है? 6,000. R की कितनी है? 4,000. पेएबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही ये क्या है? पेएबल है. ठीक है. इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम. इंटरेस्ट क्या है? 5% पर एनम पर. एंड इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पर चार्ज नहीं किया जा रहा. अभी जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें पी को एंटाइटल्ड है. पी को कितना मिलना चाहिए? 50% मिलना चाहिए पहले 10,000 का. क्यू को इसी 10,000 का 30% और आर को इसी के 10,000 का 20%. और रेस्ट जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो शेयर होना चाहिए इक्वली. तो यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कैसे करना है, तो हम इसके लिए अलग से बनाएंगे और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे. Profit for the year ended 31st March 2019 after debiting partners salaries but before charging interest on capital. मतलब इसमें से पार्टनर की सैलरी ऑलरेडी माइनस करी हुई है, इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक माइनस नहीं किया है. वो प्रॉफिट कितना है? 21,000. एंड द पार्टनर्स हैड ड्रॉन 10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के लिए कितना पार्टनर ने ड्रॉ करा है? 10,000. प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 showing the distribution of profit and the capital accounts of the partners. तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 49 है. अब क्वेश्चन नंबर 49 का अब हम देखते हैं. हम सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेंगे. पी क्यू आर का कैपिटल 40,000, 30,000, 30,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम. सैलरी क्यू की 6,000, आर की 4,000. प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 21,000. प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना है? 21,000. तो हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ड्रॉइंग्स दे रखी 10,000 ईच. तो पहले मैं क्या बनाऊंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे पहले हम. ठीक है. पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय प्रॉफिट बिफोर सैलरी. अब प्रॉफिट जो चाहिए वो सैलरीज के बिफोर चाहिए. तो 21,000 प्रॉफिट था, उसमें मैंने क्या करा? 6,000 प्लस 4,000 दैट इज 10,000. 10,000 ऐड कर दिया. तो 21,000 प्लस 10,000 दैट इज 31,000. ओके. अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी, क्यू और आर. पी का कितना होगा? 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000. 30,000 का 5% 1,500. 30,000 का 5% 1,500 कितना हो गया? 5,000. ठीक है. टू सैलरी क्यू और आर का 6,000 और 4,000. अब मैं माइनस करूंगी. यहाँ ऐड करा था लेकिन अब मैं यहाँ क्या करूंगी? उसे माइनस करूंगी. ठीक है. तो 31,000 में से मैं 15,000 माइनस करूंगी तो 16,000 आएगा. अब आपको इस 16,000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में बता रखा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम समझते हैं. फर्स्ट 10,000 को बोला था कि पी 50% लेगा, क्यू 30% लेगा और आर 20% लेगा. तो 10,000 का 50% 5,000. 10,000 का 30% 3,000. 10,000 का 20% 2,000 और रिमेनिंग मतलब 16,000 में से 10,000 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 6,000. 6,000 को तीनों के बीच में इक्वल है. 6,000 डिवाइड बाय 3 तो 2,000 2,000 2,000. तो 5 + 2 7, 3 + 2 5 और 2 + 2 4 7 5 4. क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कहता है? बाय बैलेंस बीटी 40,000, 30,000 और 30,000. ये हमारा बैलेंस है. ओके. बाय इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट 2,000, 1,500, 1,500. सैलरी का 6,000 और 4,000. बाय नेट प्रॉफिट 7,000, 5,000, 4,000. 7,000, 5,000, 4,000. टू ड्रॉइंग्स 10,000, 10,000, 10,000. तीनों का 10,000 ईच बताया था. अब मैं क्या करूंगी? इसके टोटल में से इसको माइनस कर दूंगी, इसके टोटल में से इसको माइनस कर दूंगी, इसके टोटल में से इसको माइनस कर दूंगी. तो कितना आएगा? टू बैलेंस CD 39,000, 32,500 और 39,500. तो ये हमारा सॉल्व हो गया. यहाँ पर टोटल करके लिख दूंगी. तो यहाँ पर मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है. ठीक है. आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 48 and 49 of fundamentals of partnership. Thank you.